हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि कुक विद गंगवार में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर टिक्का की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इस रेसिपी को ऑर्डर करते हैं और बहुत ही महंगे दाम में मिलती है, तो क्यों ना हम लोग घर में बना लें और बहुत ही सस्ते दाम में बनकर तैयार होगी। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। फिलहाल मैंने इस रेसिपी के लिए ले लिया है ये पनीर मैंने 400 ग्राम लिया है। 2 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ की मैंने ले ली हैं शिमला मिर्च। तो चलिए अब हम इन सब्जियों के लिए कट कर लेते हैं। इनको कट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप ध्यान से देख लीजिए। हमने इसको प्याज को 2 बराबर पीसेस में कट कर लिया है और अब हम एक एक इसका लच्छा निकालना स्टार्ट कर देंगे। इसकी जो जितनी भी रिंग्स हैं ना, इस तरह की लेयर्स हैं, वो हम सारी निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सारी लेयर्स निकल के तैयार हो गई हैं। इनकी और भी थोड़ी कटिंग होनी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो फिलहाल अब हम कर लेते हैं शिमला मिर्च को कट। तो शिमला मिर्च के अंदर का जो पार्ट है ना, वो भी हमें निकालना है, तो इसलिए मैंने इसमें शिमला मिर्च को डिवाइड बाई 4 कर दिया है। और इसके बाद हम सबसे पहले तो ये बीज वाला जो पार्ट है ना, वो हम निकाल लेंगे, यानी कि जो इसमें सीड्स होते हैं ये हम साइड में कर देंगे। और इसके बाद जो अंदर का जो वाइट वाला ये पार्ट होता है, इसको भी हम हटा देंगे। हमें इसको एकदम से पतला पतला सा लेयर में चाहिए, स्ट्रेट हो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम शिमला मिर्च को स्ट्रेट शेप में कट कर लेंगे। तो अभी इसको मुझे और भी चॉपिंग करनी है, थोड़ा और लेयर मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल उसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। और अब हम इसे टमाटर को भी आपको दिखाते हैं। तो टमाटर को भी मैं डिवाइड बाई 4 किया, यानी कि एक टमाटर के 4 पीस कर लिए हैं। और इसमें जो बीज वाला जो पार्ट है ना सीड्स का, वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सीड्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसको भी हम फ्लैट करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि जितने भी पीसेस हैं इनको हम फ्लैट करने की कोशिश करेंगे। तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। फिलहाल हम लोग ये टमाटर के जो सीड्स हैं वो हम फेंकेंगे नहीं। जब हम चटनी बनाएंगे ना, तब यही वाले टमाटर जो है, इसका पल्प है, वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे चटनी में। तो देखिए अब हम टमाटर किस तरह से कट कर रहे हैं, आप ये ध्यान से देख लीजिए। मैंने इसको साइड का जो ऊपर का एक्स्ट्रा लेयर थी वो हटा दी है और इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। इसी तरह से मैं सारे ही टमाटर स्क्वायर शेप में निकाल लूँगी। आपके अगर टमाटर बड़े हैं तो एक पीस का आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यानी कि एक पीस के 2 पीस भी आप कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सेस है ना, वो हम सारा ही निकाल देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह के हमारे पीस बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह से सारे टमाटर के कर लेती हूँ। फाइनली देखिए इस तरह से टमाटर के सारे स्क्वायर शेप वाले पीस तैयार हो गए हैं। अब हम इसी तरह से अनियन के पीस भी कर लेंगे और शिमला मिर्च के भी। तो अनियन के पीस भी मैं कुछ इस तरह से कट करूँगी। साइड का जितना भी एक्सेस होगा पार्ट, वो हम निकाल लेंगे और इस तरह से चौकोर पीस तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे ही पीसेस तैयार कर लूँगी। और ये देखिए हमारे अनियन भी तैयार हो गए हैं। इसको भी अब हम साइड में रख देते हैं। बची हुई शिमला मिर्च, उसको भी हम देख लेते हैं, उसके भी पीसेस हम कर लेंगे। तो शिमला मिर्च मैंने डिवाइड बाई 4 जो किया था, उसका एक्सेस जो अंदर का जो सीड्स वाला पार्ट था, वो हमने निकाल दिया है। और अब हम इसके लिए चौकोर शेप में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको भी हम देखिए इस तरह से चारों ओर से कट कर रहे हैं और फाइनली ये भी हमारे पीसेस बनके तैयार हो गए हैं। ये सारे ही इक्वल शेप में मैंने कोशिश की है कि सारे बराबर शेप में रहें, और थोड़ा बहुत अगर छोटा बड़ा रहेगा इट्स ओके, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम कर लेते हैं पनीर के पीस कट। और यहाँ पर पनीर मैंने बड़ा बड़ा रखा है। पनीर टिक्का में पनीर का साइज़ जो होता है वो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमारे पनीर के पीस भी कट हो गए हैं। और अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर। तो इसके लिए अब मैं चल रही हूँ दही के लिए। दही मैंने यहाँ पर इस वाली छन्नी में, स्ट्रेनर में मैंने स्ट्रेन कर लिया है, छान लिया है। और इसका ये देखिए हार्ड सा दही हमारा थक्का बन के तैयार हो गया है। और पानी हमने हटा दिया है, पानी को यानी कि अलग कर दिया है दही से। आप चाहे तो मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, उसमें भी दही का थक्का निकाल सकते हैं।
तो हमारा दही एकदम हार्ड वाला तैयार हो गया है। अगर आप मलमल के कपड़े में रखेंगे ना तो वो और भी ज़्यादा हार्डनेस वाला दही आपका तैयार होगा, जैसे कि पनीर बनता है ना वैसा वाला भी आप तैयार कर सकते हैं। फिलहाल इतना इनफ है हमारे लिए। तो अब जो हमने एक बर्तन ले लिया उसमें सारा जो दही हमने रखा था ना वो हम इस बर्तन में कर देंगे और अब हम इसके लिए अच्छे से फेंटना स्टार्ट करेंगे। फेंटने के लिए मैं यहाँ पे चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे तो दही क्रीम फॉर्म पे आ जाएगा, यानी कि क्रीम क्रीम सा तैयार हो जाएगा। और अब हम चलते हैं एक और स्टेप करने के लिए। तो उसके लिए मैंने रख दिया यहाँ पर एक पैन, तड़का पैन ले लिया है और इसमें मैंने सरसों का तेल डाला था। आप भी सरसों का तेल ही यूज़ करें क्योंकि पनीर टिक्का में सरसों का तेल बहुत ज़्यादा स्वाद अच्छा लेकर के आता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल जब अच्छे से धुआं देने लगा था फिर मैंने उसको गैस ऑफ कर दी। देन मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच बेसन। बेसन को अच्छे से भून लेंगे हम और गैस का फ्लेम ऑफ ही रखेंगे। और अब मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दूंगी जो कि पनीर टिक्का का कलर बहुत ही अच्छा कर देगी। और अब मैं इस ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, यानी कि थोड़ा सा गुनगुना रह जाना चाहिए। और गुनगुना होने के साथ साथ ही अब हम चलते हैं हमारे वही दही वाला, जो हमने दही वाला क्रीम तैयार की है ना, उस क्रीम में हम इस ऑयल वाले बेसन वाले तड़का को छोड़ देंगे। और अब हम इस दही को अच्छे से इस ऑयल और बेसन के साथ मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट डालूंगी, बेसिक मसाले डालूंगी। तो यहाँ पर मैं स्वादानुसार नमक ले रही हूँ और 1 चम्मच में धनिया पाउडर ले रही हूँ। धनिया पाउडर के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला। गरम मसाला मैं आधा चम्मच लूँगी। आप चाहें तो गरम मसाला थोड़ा और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला डाल देने के बाद मैं यहाँ पे चाट मसाला का यूज़ करूँगी। चाट मसाला मैं 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। जीरा पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मसाले आपके लिए इसमें बहुत अच्छा स्वाद लेकर आएंगे। और अब इन मसालों को हम दही के साथ अच्छे से फेंट लेंगे, यानी कि बराबर इक्वली मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें सारा पनीर डाल देंगे और पनीर डालने के बाद आप चम्मच से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। चम्मच से ना करें, हाथ से करें तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चम्मच से क्या होगा या स्पैचुला से, किसी भी तरह की स्पैचुला से पनीर टूट सकता है। हाथ से पनीर बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, इसीलिए आप इसे हाथ से चारों ओर अच्छे से ये बैटर जो है ना दही वाला, इसे चारों ओर अच्छे से कोट कर लें। देन हम इसमें सारी ही सब्जियाँ डाल देंगे। जब अच्छे से सारा पनीर कोट हो जाएगा ना मसाले के साथ, तब हम सारी सब्जियां ऐड कर देंगे और सब्जियों को भी अपने दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों में भी अच्छे से कोटिंग आ जानी चाहिए, तो इसीलिए मैं सारी सब्जियों को बराबर से कोट कर रही हूँ। और अब हम इसके लिए 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। अगर आपको और भी जल्दी करना है तो आप करीब 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चटनी भी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर धनिया लिया है और टमाटर मैंने वही वाला ले लिया है जिसका मैंने अंदर का सीड्स निकाल कर रखे हुए थे ना, वही वाला मैंने टमाटर लिया है। 1 हरी मिर्च ली है, स्वादानुसार नमक लिया है। हमारी चटनी बनके एकदम से परफेक्ट वाली तैयार हो गई है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, वो है हमारा पनीर टिक्का। पनीर टिक्का को मैंने फ्रीज़र में करीब 5 मिनट को रख दिया था। ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और अब मैं ले लूँगी ये स्टील वाली सीख। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लकड़ी वाली भी ले सकते हैं, और वो भी नहीं है आपके पास किसी भी तरह की ये सीख नहीं है, फिर भी आप तवे पे इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इसी तरह से अब मैं इस स्टिक में सारी सब्जियां लगा लूँगी। तो इसको मैंने इस तरह से लगाया है कि 1 मैंने प्याज ले लिया और 1 पीस मैंने ले लिया टमाटर का और 1 पीस ले लिया मैंने शिमला मिर्च का। अब इसके बाद मैं 1 पीस लगा दूंगी पनीर का, और अगेन मैं सेम इसी तरह से तीनों सब्जियां लगाने के बाद पनीर, तीनों सब्जियां लगाने के बाद पनीर का यूज़ करूंगी। और ये देखिए हमारी स्टिक बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं तीनों ही स्टिक बना करके तैयार कर लूँगी। तो अब चलते हैं हम इसे सेकने के लिए। तो सेकने के लिए मैंने लिया है नॉन स्टिक का पैन। नॉन स्टिक का पैन अगर आपके पास नहीं है तो आप आयरन पैन पे भी इसे बना सकते हैं। बस उसमें यह है कि आपको बटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। अब नॉन स्टिक पैन पे मैं थोड़ा सा बटर ज़रूर लगा लूँगी, क्योंकि बटर से फ्लेवर भी अच्छा आता है और इसमें जो हमारा पनीर है, पनीर नीचे से चिपकेगा भी नहीं। हालांकि ये नॉन स्टिक पैन है, इस पर वैसे भी नहीं चिपकता।
तो अब हम इसको लाइन से रख देंगे और अब मैं जब एक साइड से सेक जाएगा तो उलट पलट करके चारों ओर से बढ़िया से सेक लूँगी। तीनों स्टिक का प्रॉपर ध्यान रखना है, आपको चारों ओर से अच्छे से सेक लेना है। और इसके बाद मैं आपको एक और काम करके दिखाती हूँ जिससे कि इस रेसिपी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ साइड से कितना बढ़िया से सिक करके तैयार हुआ है। इसी तरह से मैं चारों ओर बढ़िया से सेक रही हूँ और इसके बाद मैं आपको तंदूरी फ्लेवर भी दिखाऊंगी। हालांकि हमारे यहाँ कोयला नहीं है, अगर ये काम आप कोयले पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। तो देखिए चारों ओर से बढ़िया से सिक गया है पनीर और अब मैं इस गैस पर रखूँगी ये स्टिक। इस तरह से मैं तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए इसे सेकना स्टार्ट कर दूँगी। जब ये हल्का हल्का सा जल जाएगा ना, थोड़ा सा जला जला सा लगेगा, तो वही स्मोकी फ्लेवर लेकर के आता है पनीर में। और सब्जियां जो हमने लगाई ना, सब्जियों में भी स्मोकी फ्लेवर लेकर के आता है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो सारा ही पनीर हमारा स्मोकी फ्लेवर में आ जाएगा और तंदूरी वाला हमारा पनीर टिक्का बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये पचका तो हमसे होना ही था, ये आगे पीछे मेरे से हो रहा है पनीर, कोई बात नहीं है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो फिलहाल हमारा एक पनीर तंदूरी वाला तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं तीनों ही स्टिक्स तैयार कर लूँगी पनीर वाली। फाइनली तंदूरी वाली हमारी तीनों ही स्टिक तैयार हो गई हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि तवा पे हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। तो तवा पर हम डायरेक्ट भी इस तरह से सारा पनीर जो भी सब्जियां हैं उनके क्यूब्स इस तरह से फैला लें और फैलाने के बाद चारों ओर से उलट पलट करके सेक लें और इसी तरह से हमारा ये वाला भी पनीर टिक्का बनके तैयार हो जाता है। बस इसके लिए हम लोग तंदूरी फ्लेवर में नहीं ला पाते, बाकी तो सेम वही है, टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, तंदूरी वाला फ्लेवर नहीं रहता, बाकी तो अच्छा ही लगता है, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर के आता है। तो देखिए ये हमारा तंदूरी वाला पनीर टिक्का रेडी हो चुका है और इसे आप हरी चटनी, केचप से या किसी और तरह की चटनी से सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि मैंने अभी इसमें स्टिक के साथ रखा है, आप लोग अगर किसी को सर्व करें तो स्टिक निकाल कर ही करें। तो देखिए मैं आपको स्टिक निकाल कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल मार्केट जैसा होटल स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के तैयार हुआ है। और इसी तरह से वो लोग केचप और ग्रीन चटनी भी रखते हैं, आप लोग इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पनीर टिक्का एकदम से तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं तो चली अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को एंजॉय करने। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस को नोटिफिकेशन इजीली मिल सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।